भारत ने हाल ही में अपनी बेहद शक्तिशाली अग्नि 5 मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है। जी हाँ। ये सुनने में शायद एक रूटीन अभ्यास जैसा लगे, लेकिन असल में ये भारत की रणनीतिक क्षमताओं में एक बहुत बहुत अहम पड़ाव है। बिल्कुल। आज हम इसी परीक्षण की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण, भारत की रणनीतिक शक्ति, उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे। जी। हमारा इरादा है इसके तकनीकी पहलू, इसकी रणनीतिक अहमियत और हाँ, भारत की रक्षा नीति पर इसके असर को बारीकी से समझना। बिल्कुल। तो चलिए इस अहम घटनाक्रम को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं कि ये परीक्षण आखिर हुआ कब और कहाँ, और इसकी कोई खास बात रही इस बार? हाँ, तो ये परीक्षण, जैसा कि जानकारी मिली है, ये 20 अगस्त 2025 को हुआ। ठीक है। और ये ओडिशा तट पर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, वहां से किया गया। ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर का हिस्सा है। अच्छा, आईटीआर चांदीपुर। जी। और इसका संचालन भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी ने किया। यही कमांड देश के परमाणु हथियारों के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, एसएफसी। और सुनने में आया कि परीक्षण एकदम कामयाब रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, जानकारी यही है कि परीक्षण पूरी तरह सफल रहा। इसने मिसाइल के जितने भी ऑपरेशनल और तकनीकी पैरामीटर्स थे, मतलब उसके प्रदर्शन और तकनीक से जुड़े जो भी मानक थे, उनको सफलतापूर्वक परखा और मान्य किया। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन है कि मिसाइल भरोसेमंद है? हाँ बिल्कुल, ये पुष्टि करता है कि मिसाइल भरोसेमंद है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक टेस्ट फायर नहीं था, आप कह सकती हैं कि ये सिस्टम की विश्वसनीयता का एक प्रमाण था। सही। यहाँ एक बात जो हमेशा ध्यान खींचती है वो है अग्नि 5 की रेंज, इसकी मारक क्षमता। जो जानकारी है उसके हिसाब से ये 5000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा बताई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़ा सुनने में ही कितना प्रभावशाली लगता है। हाँ, ये रेंज वाकई असाधारण है। देखिए, 5000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता का सीधा मतलब है कि ये मिसाइल करीब करीब पूरे एशिया महाद्वीप के हर कोने तक पहुंच सकती है। पूरा चीन शामिल है इसमें? पूरा चीन शामिल है। और इतना ही नहीं, इसकी जद में यूरोप के कुछ पूर्वी हिस्से और अफ्रीका के भी कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। अच्छा। तो ये क्षमता भारत की जो निवारक शक्ति है, डेटरेंस कैपेबिलिटी जिसे कहते हैं, उसको जबरदस्त तरीके से बढ़ाती है। और ये सिर्फ एक लंबी दूरी की मिसाइल ही नहीं है ना? इसमें और क्या खास है? सही कहा आपने। रेंज तो है ही, लेकिन अग्नि 5 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईआरबीएम है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। न्यूक्लियर केपेबल। जी, न्यूक्लियर केपेबल। ये भारत की जो विश्वसनीय न्यूनतम निवारण यानी क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की नीति है, उसका एक केंद्रीय स्तंभ है। क्योंकि जब भारत पहले इस्तेमाल नहीं यानी नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाता है,